जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के लिए 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इससे पहले वाली क्लास की भी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं देखें तो पिछले वाला क्लास जाके ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में यह क्लास पड़ा हुआ है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त और तांडव होने वाला है इस क्लास में। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो महादेव के नाम से आज की क्लास को हम शंखनाद करते हैं, जय महादेव के नाम से। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं आज की क्लास की। तो यह जनरल बिपिन रावत की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें थे, जो कि ये दुनिया में नहीं रहा। 2022 में जो है इसकी कारण यानी कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। तो बात करते हैं इसकी मोटिवेशन लाइन की, जो इनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। बात करते हैं जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो ये इनकी लाइनें जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और हमारे लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो वर्तमान में हम बात कर लेते हैं, तो यह जो है बात करते हैं कुल 12 यानी कि 12 महारत्न कंपनियां हैं। तो कौन कौन से हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी पिक्चर के साथ कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो बात करते हैं एनटीपीसी की। तो यह महारत्न कंपनी है जो कि विद्युत कंपनी है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। दिल्ली इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली। अब बात करते हैं ओएनजीसी की, जो तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और इसकी मुख्यालय भी नई दिल्ली है। अब बात करते हैं सेल की। सेल का मुख्यालय भी नई दिल्ली में 1973 में इसकी स्थापना किया गया था। और भारतीय तेल निगम की हम बात करें तो इसका स्थापना 1959 में हुआ था। 1959 में हम बात करते हैं इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अब बात कर लेते हैं वहीं की कोल इंडिया को कोल इंडिया लिमिटेड की 1975 में स्थापना हुआ था, कोलकाता इसका मुख्यालय है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की हम बात करते हैं, इसका भी मुख्यालय 1964 में हुआ था और मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली, यानी अधिकतम जो है मुख्यालय नई दिल्ली है, ये ध्यान रखने हैं। 1964 में भेल की स्थापना हुआ था, जिसे भेल कहते हैं। अब बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 1984 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में, मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। तो इसकी 1974 में स्थापना हुआ था। पावर ग्रिड की हम बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो 1989 में हुआ था, मुख्यालय गुरुग्राम में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर पूछे 11वें जो है महारत्न कंपनी कौन है, तो ये पावर फाइनेंस हो जाते हैं। इसका स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये 12वें महारत्न कंपनी REC की हम बात करें तो यह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना 1969 में होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं कि 12वें महारत्न कंपनी कौन है। तो REC यानी कि इसको जो हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड कहते हैं। इसका मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में, स्थापना 1969 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं वहीं नवरत्न की कंपनियां कितनी हैं। तो कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। और मिनी रत्न की बात करें तो यह 73 जो है मिनी रत्न कंपनियां हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। तो किस ग्रह को हम बात कर लेते हैं, या हरा ग्रह कहते हैं। तो इसका बात करते हैं वरुण ग्रह को जो है हरा ग्रह कहते हैं। और मंगल की हम बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब वही बात करते हैं शुक्र को। तो शुक्र की हम बात करें तो यह
यह सांझ और भोर का तारा शुक्र को और पृथ्वी की बहगिनी शुक्र को कहा जाता है। शनि की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह 82 है, जो हाल ही में जो है पहले 62 था और 20 उपग्रह का खोज किया गया, तो यह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपग्रह वाला हो गया। बृहस्पति की हम बात करें 79, पहले सबसे बड़ा ज़्यादा उपग्रह वाला हुआ करता था, लेकिन अब शनि हो गया, ये भी ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर बृहस्पति हो जाते हैं, अभी ये भी ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, तो 8 ग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा सांप डैश वन में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप की हम बात करें तो यह किस वन में पाया जाता है, तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पेड़ों की पत्ती जो है चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन की हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तथा यहाँ जो है साल, सागवन, बांस आदि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विषुवत रेखीय वर्षा, बात करते हैं तो विषुवत रेखीय वर्षा वन में जो बात करते हैं जैतून, कॉर्क आदि सब पाए जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं टेगा वन की, तो वृक्ष की पत्तियां जो है नुकीली होती है, टुंड्रा पर नुकीली होती है। वहीं बात करें टुंड्रा प्रदेश की यानी टुंड्रा वन की, तो बर्फ से यहाँ जो ढका रहता है। यहाँ जो बात करते हैं यहाँ नुकीली यानी कि यहाँ की जो पत्तियां है, तो वो यहाँ गर्मी में मांस तथा लाइकेन उगते हैं। कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश में, और मांस एवं लाइकेन उगते हैं और सालों भर जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। अब यहाँ की जो है लाइकेन है, तब प्रमुख वनस्पति है लाइकेन और मांस, ये भी ध्यान रखना है टुंड्रा प्रदेश की। अब बात करते हैं अमेजन वर्षावन की, तो ये जो है ये पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप है, तो बात करते हैं कुल 3 है। कितना? कुल 3। तो अब कौन कौन से हैं ये हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बात करते हैं अरब प्रायद्वीप है, और एक है अरब प्रायद्वीप, और दूसरा क्या है दक्कन प्रायद्वीप, और तीसरा है क्या इंडो प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीपों में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाता है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये ध्यान रखना है। 3 प्रायद्वीप हो जाते हैं जिसमें कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रंगमंच में पर्दों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रंगमंच में पर्दों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम बात करते हैं किसके लिए किया गया है। तो इसमें जो है प्रयोग किया गया है, तो यवन का प्रयोग किया गया है। रंगमंच में पर्दों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नीति आयोग निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर नीति आयोग लाया गया, यानी कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर नीति आयोग लाया गया था किस वर्ष, तो ये 2015 में लाया गया था। इससे पहले जो है पंचवर्षीय योजना चला करता था, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो 1951 में हुआ था और 1956 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना का। कुल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक में लागू हो चुके हैं, और इसी को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान जो है इसे समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार में बाघों की कुल संख्या की हम बात करें तो कितने हैं, तो बिहार में बाघों की कुल संख्या कितना है? 31 है। अब वही बात करते हैं सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एमपी में 526 पाया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटक में 524 है, कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। अब टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान सही करने हैं। तो लोसर महोत्सव की हम बात करें तो लद्दाख में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अहरबल महोत्सव की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये भी सही है। बथुकम्बा फूल महोत्सव की हम बात करें तेलंगाना में मनाया जाता है, ये भी सही है। अब आंसर की हम बात करें तो सभी की सभी सही हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करना
सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं 9th नंबर। अब बात कर लेते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश की हम बात करें तो यह जो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया हो जाता है। और हाल ही में जो है कि एशिया में की बात करें तो अगला बर्मिंघम जो है खेल जो है 2026 में जो होगा कॉमनवेल्थ गेम जो है ये कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया जाएगा। कब? 2026 में। ये भी ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु है? तो हम बात कर लेते हैं कुल उपधातु की। तो यह हो जाते हैं कितना? 7 हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। कुल तत्व की बात करते 118 है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करती है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और ये इसका जो आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है? तो मोसले की देन है। अब बात कर लेते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं अध्यक्ष है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था की हम बात करें तो बोस आइंस्टीन हो जाते हैं। कौन? बोस आइंस्टीन पदार्थ की 5वीं अवस्था। और चौथी की बात करें तो प्लाज्मा। और तीसरी की गैस, दूसरी की द्रव। अब पहली जो हो जाती है कौन सा? ठोस जो है पदार्थ की पहली अवस्था हो जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो निम्नलिखित में गुणसूत्रों में से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हम बात करते हैं इसका मिलान की। तो ये सही क्या हो जाएंगे? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? यानी कि 46 होते हैं। ये ध्यान रखना। ये भी मिलान जो है गलत दिया गया। मेढक की हम बात करें तो 26 हो जाता है। खरगोश की हम बात करें तो खरगोश में जो है गुणसूत्र की संख्या 42 ना आके इसमें भी 44 हो जाता है। अब बात करते हैं आलू में 48 हो जाता है। अगर आंसर की हम बात करें इसका आंसर इसको सही कर लेने हैं यानी कि सी को। ये भी इसमें 46 है। ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की पहली अध्यक्षता की हम बात करें तो यह पहला अध्यक्ष पूछे तो या संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछे, अस्थायी अध्यक्ष पूछे या पहला अध्यक्ष पूछे किसे चुना गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं संविधान सभा की पहली अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा की पहली अस्थायी अध्यक्ष की हम बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। अस्थायी की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और स्वतंत्र भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री की बात है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंद्र अभ्यास की हम बात करें तो भारत और रूस के बीच जो है इंद्र अभ्यास होता है। ये सही हो जाते हैं। ए नंबर इसका सही। अब भारत और बांग्लादेश की हम बात करें बीच में जो कौन कौन से होता है? मैत्री, मिताली और संप्रीति। एक होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। 3 हो जाते हैं। ये बांग्लादेश के बीच होता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएसए के बीच की हम बात करें तो ये मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा? मालाबार युद्ध अभ्यास। ये भी ध्यान रखने हैं। और क्वाड देश का मेंबर ये चारों देश है। ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह की हम बात करें तो किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी से। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी वर्तमान में श्रेयसी सिंह जो है जम्मू की बीजेपी से विधायक है। ये भी ध्यान रखने हैं। बात करते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की हम बात करें तो बोध गया
यानी कि बोधगया शहर बिहार के गया जिले में बोधगया है, वहाँ पे हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान सही करने हैं आपको। तो बात कर लेते हैं इसका आंसर की, तो यानी कि भारतीय वन अधिनियम की हम बात करें तो पहली बार 1927 में अंग्रेजों के समय में लाया गया था, बिल्कुल सही है। विश्व विज्ञान दिवस की हम बात करें 2002 से मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये पूछे विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 2002 से मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम की हम बात करें तो 1980 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो अब आंसर की हम बात करें, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत डैश के द्वारा किया जाता है, यानी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत की हम बात करें तो यह प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक की हम बात करें तो यह कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह O2 पाया जाता है। क्या O2, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम आयु सीमा कि विधानसभा सदस्य पूछे या लोकसभा सदस्य पूछे, लोकसभा सदस्य दोनों में जो है 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब विधान परिषद कहे या राज्यसभा कहे तो दोनों में जो है विधान परिषद और राज्यसभा दोनों में 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब राष्ट्रपति पूछे, राष्ट्रपति बनने के लिए यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए, सीएम बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए जो है ये उम्र कितना होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए, तो यह 35 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 ईयर जो है कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है सबका एज, देख सकते हैं किसका किसका एज कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं। पद का नाम है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, मुख्यमंत्री मंत्री के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य 30 वर्ष। अब वही बात करते हैं लोकसभा विधानसभा के सदस्य 25 वर्ष, नगर पालिका पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मेयर प्रमुख मुखिया सरपंच आदि बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होना कम से कम आवश्यक है। अब वही बात करते हैं थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है, तो थल सेना की हम बात करते हैं कुल कितने कमांड में बांटा गया, 7 कमांड में बांटा गया, कुल 7 कमांडों में। थल सेना पूछे या जल सेना पूछे, ये दोनों को जो है इसको 7 भागों में बांटा गया, एयरफोर्स को 3 भागों में बांटा गया, ये ध्यान रखना है। सॉरी, इसमें जो हम बात करते हैं थल सेना 7 भागों में बांटा गया और एयरफोर्स को जो है इंडियन एयरफोर्स को भी 7 कमांड में बांटा गया, लेकिन जल सेना की हम बात करें तो कुल 3 भागों में जल सेना को बांटा गया है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा पानी से होने वाला रोग है, पानी से होने वाला रोग की हम बात करें तो क्या हो जाता है, तो हम देख सकते हैं पानी से होने वाला रोग तो हैजा हो जाता है। अब वही बात करते हैं पानी से डर किस रोग में लगता है, तो रेबीज जिसको हो जाते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि के काटने से रेबीज रोग होता है, और इसमें क्या होता है पानी से डर लगता है। एड्स विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और मलेरिया की हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी कि से प्रभावित होते हैं, मादा एनोफ्लिज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा जो पहला भ्रूण तैयार किया गया तो इजराइल के द्वारा किया गया। और इजराइल में वर्तमान में जो बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन गए, जो मोदी जी का परम मित्र है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो इसमें और नए नए कौन बने हैं, तो यूएसए में हम बात करते हैं जो बाइडेन अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, चीन में शी जिनपिंग जो है राष्ट्रपति है, भारत में प्रधानमंत्री आके प्रधानमंत्री है। और 14वें राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में
चौदहवें नंबर की जगदीश धनखड़ जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति है। 15वें प्रधानमंत्री की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं क्रमांक के प्रधानमंत्री है। सेकंड महिला और फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से ITU-2 के सदस्य देश नहीं है, यानी कि ITU-2 के सदस्य देश की नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया होगा, अमेरिका होगा, UAE होगा, ये ईरान नहीं होगा, यानी कि ईरान की जगह पे क्या होगा, इजराइल होगा। इजराइल जो है ITU-2 के मेंबर देश है। अब बात ध्यान में इसको रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी देश की राजधानी क्या है। तो फिजी देश की राजधानी की हम बात करते हैं, सुबह जो है फिजी देश की राजधानी है। मोरक्को देश की राजधानी रबात है। मॉस्को रूस की है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, सही नहीं है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है 17 नंबर को, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम बात करें 24 नंबर को, मैं बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की हम बात करें तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस की तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये दिया गया। तो विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो इसका कौन से मिलान सही नहीं है। तो ये जो हम बात करते हैं, ये मिलान की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी मिलान की हम बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस ये भी सही हो जाएंगे, क्योंकि विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो यह जो मनाया जाता है इसमें हम बात करें तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और जो विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो ये 16 किस में मनाया जाता है। तो 16 मार्च या 16 अक्टूबर शायद ऐसा है, ये हमको ध्यान नहीं है। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो 16 तारीख है, ये कंफर्म है। अब किस महीने में है आप ज़रूर कमेंट करके बताना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछलियों के अध्ययन की बात करते हैं, इक्थियोलॉजी जो है, जो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, ये ध्यान रखें यहाँ पे इक्थियोलॉजी है। अब फाइकोलॉजी की हम बात करें तो शैवालों का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये रेशम कीट का पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान सही नहीं है, तो बात करते हैं रेखीय समिति की हम बात करें और प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, हम बात कर लेते हैं इसका मिलान, हम बिल्कुल सही है। खुसरो समिति की हम बात करते हैं कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सत्यम समिति की हम बात करें तो वस्त्र उद्योग से, बिल्कुल सही है। मीरा सेठ समिति की बात करें तो यह चीनी उद्योग से दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मीरा सेठ समिति का संबंध हम बात करें तो हथकरघा उद्योग से, किससे, हथकरघा उद्योग से है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेसेट किस देश के सांसद का नाम है। नेसेट की हम बात करें तो यह किस देश के सांसद का नाम है। तो यह जो है इजराइल के सांसद का नाम नेसेट है। और जातीय पंचायत की बात करें तो ये जातीय पंचायत जो है बांग्लादेश की सांसद का नाम है। और बात करते हैं नेपाल की तो इसका राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के सांसद का नाम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठुंडी और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, कहाँ स्थित है। तो ठुंडी कदमत की हम बात करें बीच जो है जिसे ब्लू प्रमाण सर्टिफिकेट मिला है, तो यह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप में स्थित है। वर्तमान जो है कुल 12 समुद्री बीचों को जो है भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण सर्टिफिकेट मिला है। कि अगर ये भी पूछ ले कि ब्लू प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत में कुल कितने समुद्री बीच है, तो कुल 12 है। और अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर पूछे तो समुद्री बीच जो प्रमाण पत्र मिला था उसका क्या नाम था, गोल्डन बीच था। क्या है, गोल्डन
बीज था वो किस राज्य में स्थित है, तो गोल्डन बीज उड़ीसा में स्थित था, पहली बार मिला था। अब ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता भारत द्वारा 2023 में किया जाएगा। तो हम बात करते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप की अध्यक्षता बात करते हैं भारत 2023 में जो है किया जाएगा, बिल्कुल सही है। एससीओ सम्मेलन की बात करें भारत के द्वारा किया, बिल्कुल सही है। G20 की हम बात करें भारत में के द्वारा किया जाए, बिल्कुल सही है। आंसर की बात करें सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसके कौन 2023 में किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया। एशिया प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता भारत के द्वारा देखिए दिया गया, एशिया प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता। अब वहीं बात करते हैं भारत द्वारा 2023 को भारत की सिफारिश पर ही 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत द्वारा किया जाएगा। 15वां हॉकी विश्व कप की बात उड़ीसा में किया जाएगा और सबसे बड़े स्टेडियम हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा में किया जाएगा। अब बात करें 23वां एससीओ सम्मेलन भारत के द्वारा, 18वां G20 सम्मेलन भारत के द्वारा, वासेनार व्यवस्था की सम्मेलन जो है बात करते हैं यह भी भारत के द्वारा अध्यक्षता किए जाएंगे। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास नहीं किया था, तो यह अकबर और मराठा के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। हमने जितने भी क्वेश्चंस लाते हैं हम सारे के सारे जो हम एक जगह लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको जो है दूसरे जगह खोजने की आवश्यकता ना पड़े। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर पूछे मुगल साम्राज्य में किसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो अकबर और मराठा के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा भी किया था और लॉर्ड में पूछे तो विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। हम ये तीनों को जो है एक जगह लाने का प्रयास किए हैं। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और या तो नहीं तो कॉपी में नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल की अवधि जो है कितने मिनट की है। तो हॉकी खेल की अवधि की बात करें तो 70 मिनट है और फुटबॉल की हम बात करें तो यह फुटबॉल की 90 मिनट है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी एक हिंदू महासागर यानी कि हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा की नहीं है। बात करते हैं हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो कौन सा नहीं है, तो मोजाम्बिक जो है गर्म जलधारा जो है। अगुलाह की बात करते ये भी है। दक्षिण विश्व टेरेक्सिया की बात करें ये भी सही है। अब बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, तो ये नहीं है, यह एक ठंडी जलधारा है। किसका ये जो है प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश की हम बात करें कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे छोटा देश की हम बात करें तो यह मालदीव है। सबसे बड़ा देश की बात करें तो चीन हो जाता है एशिया महाद्वीप की, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ा पर्वत शिखर, तो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही है, नेपाल में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, असम राज्यसभा की सीट, असम में राज्यसभा की सीट कितने हैं, तो असम की हम बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी राज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हो जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं, ऐसे करके है। ये जितने भी पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर राज्य है, स्टेट है, सब में से एक ही राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है असम, जिसका जो है राज्यसभा सीट कितने हैं, तो 7 है। कितने? 7 है। और बाकी हम बात कर रहे थे सभी में जितने भी है, सिक्किम को भी लगाकर सबका एक राज्यसभा सीट है। सिक्किम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और एक गोवा, इन सभी में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें एक है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं इसका आंसर की 7 हो जाएगा। झारखंड में कितने हैं? 6 है। बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 16 है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस वेद में विवाह, प्रेम और जादू टोनों आदि का उल्लेख मिलता है, तो विवाह, प्रेम और जादू टोनों का आदि का उल्लेख की हम बात करें तो अथर्ववेद में मिलता है, ये भी ध्यान रखने हैं। तंत्र मंत्र विद्या आदि जितने भी है सब के सब अथर्ववेद में मिलता है। सबसे बाद वाला वेद भी इन्हीं को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद
कहा जाता है। कुल 4 वेद है और गया जन्म वेद जो है सामवेद है। गद और पद दोनों यजुर्वेद में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश में सूर्य सबसे बाद में डूबता है, यानी कि सूर्यास्त होता है किस देश में? तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले उगता है यानी कि डूबता है ब्रिटेन में। सबसे पहले उगता कहाँ पे, सूर्योदय होता है जापान में। सूर्योदय का देश यानी पन का देश, सुकुमारों का देश जो है जापान को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब फैशन की नगरी सबसे सुंदर शहर की बात करते हैं, फ्रांस को फ्रांस के पेरिस को कहा जाता है। ये विश्व की जन्नत भी इसी को, फ्रांस की राजधानी पेरिस को ही कहा जाता है। अब ये भी ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये अकबर के काल को जो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर जो है मुगल शासकों में सबसे मूर्ख शासक था, ये भी ध्यान रखते हैं। मुगल बादशाह में से मूर्ख शासक कौन था? तो अकबर था। ये बहुत ही, अकबर महानतम शासक था, लेकिन जो है ये अच्छी तरह अपनी राजकाल को सुचारू रूप से चलाया था। अब बात करते हैं शाहजहां की स्थापत्य कला की काल को, स्थापत्य कला की काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को कहा गया था। अब जहांगीर की हम बात करते हैं, न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर फेमस था। अब बात करते हैं हुमायूं की, तो यह जो है हुमायूं जो है सप्ताह में 7 दिन जो है कपड़े बदलते थे कपड़े, और यह जो है ज्योतिष पे विश्वास करता था। यानी कि ये पूछे जा सकते हैं कि कौन से मुगल बादशाह जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो हुमायूं रखता था। और यह जो इसकी जो है सीढ़ी से गिरकर मौत हुआ था, ये भी ध्यान रखते हैं। अब एक क्वेश्चन और जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए यानी कि पोलो खेलते हुए इसका मृत्यु हुआ था, ये भी ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है? तो निम्न में से किस राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है? तो यूपी की है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है? तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे छोटी विधानसभा जो है कमेंट करके बताया जरूर किस राज्य की है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है, तो कितने हैं? 403 सीट है, ये ध्यान रखना है, 403 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा इन्हीं यूपी में ही स्थित है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की हम बात करें तो यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब विश्व का एकमात्र लिखित अलिखित संविधान जिसका लिखित संविधान नहीं है, ये ब्रिटेन का है जिसका संविधान लिखित नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें सबसे अधिक मतों से विजयी होने का जो है विधि जो है ब्रिटेन के देश से ही लिया गया है। भारत में जो सबसे अधिक मत से जो विजयी होता है प्रत्याशी, उसका जो है मतलब प्रक्रिया जो है वह ब्रिटेन से ही लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, भांगड़ा नहीं है, भांगड़ा नहीं है। शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो कुल कितने हैं? तो 8 है। शास्त्रीय भाषा की बात करते तो कुल 6 है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में लिखित में से ग्रामीण क्षेत्र में मूलतः कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें जो है बेरोजगारी कैसी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, ये ध्यान रख रहे हैं। और संरचनात्मक बेरोजगारी की हम बात करते हैं, या कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, कृषि क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की हम बात करें तो यह किस शासक से संबंधित है? तो यह स्कंदगुप्त शासक से संबंधित, किससे? स्कंदगुप्त से। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिलान करने हैं आपको, निम्नलिखित में से मिलान, निम्न में से मिलान करने हैं, कौन से मिलान सही है? तो हम बात कर लेते हैं प्लेग बीमारी की, तो यह प्लेग जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। पोलियो की बात करते हैं, यह वायरस के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सोने की बीमारी किसके द्वारा होता है? तो सोने की बीमारी कवक के द्वारा होता है।
सोने की बीमारी किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है सोने की बीमारी, तो ये कवक के द्वारा होता है, यानी कि गंजापन कवक के द्वारा। और सोने की बीमारी की बात करें तो यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर नहीं हुआ था? तो उच्च न्यायालय की स्थापना की बात 1862 में हुआ था। 3 जगह हुआ था, कहाँ पे? कोलकाता, मुंबई, मद्रास में हुआ था, और दिल्ली में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखने थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किन दो बैंकों को जुड़वा बहने कहते हैं? इनमें से किन दो बैंकों को जुड़वा बहन कहते हैं? डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, दोनों को जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों को जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है यह दोनों बैंक। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। कब? 1944 में। और इसीलिए इसे दोनों को है जुड़वा बहने कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्क रेखा पर कितने देश स्थित है? तो कर्क रेखा की हम बात करें तो इस पर कितने देश स्थित है? तो हम बात करते हैं ये कुल 18 देश स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारत में आने वाले प्रजाति समूह की हम बात करें तो ये मिलान करने हैं। तो भारत में आने वाले प्रजाति समूह की हम बात करें तो किस प्रकार आया था, इसको मिलान करने हैं। ये तो नहीं होगा, ये गलत है, ये ध्यान रखना है। तो भारत आने वाले प्रजाति समूह की हम बात करते हैं, निग्रो पहले आया था, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आया था, भूमध्य सागरी आया था, और नार्डिक आया था। इसका आंसर की बात करते 1 2 3 4 यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट करके आपको बताने हैं। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा, ये जो है आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आपको क्या करना है आगे खुद आप समझते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आपको सुझाव देने हैं। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।